मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी आई लव यू नहीं बोला, कभी नहीं कहा कि बेटा हमें तुम पर गर्व है। और जब मैंने कभी उनसे ये सुनना चाहा, तो बस एक ही जवाब मिला, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। मैं सोचता था, क्या उनके पास इमोशंस ही नहीं है, या फिर कोई और वजह है जो मुझे कभी समझाई ही नहीं गई। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। माँ बाप सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। मेरी स्कूल फीस, ट्यूशन्स, कपड़े, खाना, सब उनकी दुनिया थी। लेकिन जब मैं इमोशनली थक जाता था या सिर्फ एक बार सुनना चाहता था, बेटा तू अच्छा कर रहा है, तो सिर्फ खामोशी मिलती थी। और धीरे धीरे मैंने भी सीख लिया कि फीलिंग्स छुपाना ही ठीक है। ये पैटर्न सालों तक मेरा पीछा करता रहा। फिर मुझे समझ आया कि मेरे पेरेंट्स इमोशनलेस नहीं हैं, वो बस इमोशनली ट्रेंड नहीं है। उनका बचपन एक ऐसे दौर में गुजरा जहां सर्वाइवल एक्सप्रेशन से ज्यादा जरूरी था। उनके लिए प्यार का मतलब था जिम्मेदारी निभाना, सैक्रिफाइसेस करना और चुपचाप सब कुछ सह लेना। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि इमोशंस को बोलना भी जरूरी होता है। इसलिए जब वो चुप रहते हैं तो वो मुझे निग्लेक्ट नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी जबान में बात कर रहे थे। और इसका असर मुझ पर गहरा पड़ा। जब एक बच्चा बिना इमोशनल एक्सप्रेशन के बड़ा होता है तो उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन बैठ जाता है, मैं काफी हूं या नहीं। इसलिए बड़ा होने के बाद मैं हर जगह वैलिडेशन ढूंढता था, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता था, हर रिलेशनशिप में ओवर अटैच हो जाता था। मैं प्यार को प्रूव करने लग गया, क्योंकि मुझे कभी फील ही नहीं कराया गया कि मैं जैसा भी हूं काफी हूं। और सबसे बुरा यह है कि मैं भी शायद अनजाने में ये पैटर्न आगे बढ़ा देता। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स गलत थे या मैं वीक था, ये सिर्फ एक जनरेशन गैप है। इमोशंस को बोलना वीकनेस नहीं होता, और उनकी खामोशी को समझना ही इमोशनल स्ट्रेंथ है। जब मैंने ये समझ लिया तो सारे गिल्ट और कंफ्यूजन से आजादी मिल गई। मैं उनकी साइलेंस को नफरत से नहीं, समझदारी से देखने लगा। हो सकता है उन्होंने कभी आई लव यू ना बोला हो, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी इसी एक सेंटेंस का सबूत है। मैंने दिमाग को समझा और इंसान को जज करना छोड़ दिया।